नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। चंदौली में अधेड़ पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जौनपुर में दूल्हे की गोली मारकर हत्या, बहन ने जिला पंचायत सदस्य पर लगाया आरोप। मथुरा के घाटों पर फिर शुरू हुआ है नाव संचालन, प्रशासन ने तय किया सीतापुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में आपका प्रदर्शन, डिजिटल लूट का आरोप लगाया। बहराइच ने नानपारा अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर संविधान दिवस में उठा मुद्दा। मऊ में स्मार्ट मीटर के खिलाफ फूटा जन आक्रोश, पुलिस से भी धक्का मुक्की। चंदौली के कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षिका पर छात्राओं ने लगाए उत्पीड़न के गंभीर आरोप। सोनभद्र में महंगाई को लेकर सपा का प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। सोनभद्र में अंतरप्रांतीय जुआ गैंग का भंडाफोड़, 20 आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में युवक की मौत के बाद सड़क जाम, पुलिस पर उठे गंभीर सवाल। सिद्धार्थनगर में चकबंदी टीम पर हमला, कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर दिया धरना। हरदोई में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। हरदोई में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। हरदोई में डंडे से हत्या करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में आया। लखनऊ में जन जीवन कल्याण फाउंडेशन में जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को बांटी ये सहायता सामग्री। मथुरा में देवकी नंदन महाराज का बयान, ब्राह्मणों को गाली दिए बिना कुछ लोगों का खाना नहीं पचता। जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में डीआईजी वैभव कृष्ण ने किया घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण। सिद्धार्थनगर में थाने से 500 मीटर दूर युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जौनपुर में धनंजय सिंह के समझाने पर हुआ आजाद बिंद का अंतिम संस्कार। जौनपुर पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग इन्वेस्टमेंट ऐप से 30 करोड़ की ठगी वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। गाजीपुर में जमीन विवाद को लेकर सीमांकन कार्रवाई पर बढ़ा है विवाद। बदायूं में 200 रुपए के विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश सिंह का तबादला, सैमुअल पान एल बने हैं डीएम। चंदौली में शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा डांसर से छेड़खानी और लूट का मामला सामने आया। जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के नए शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सोनभद्र में तेज रफ्तार टिप्पर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत। कौशाम्बी में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को बदमाशों ने मारी गोली। मथुरा की तिलक नगर कॉलोनी में अवैध गोदामों से बड़े हादसे का खतरा सामने आया। ऋषिकेश में आंधी से रेलवे की हाई वोल्टेज लाइन टूटी है, 2 ट्रेनें लेट। रुड़की में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने खाटू श्याम यात्रा के लिए 20 बसों को दिखाई हरी झंडी। लालकुआं में जंगली हाथियों के हमले के बाद वन विभाग अलर्ट, गश्त बढ़ाए गए। सड़क हादसे में कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा की मौत, भागलपुर में नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि।
बांका में चोरी के शक में चाकू फरसा से हमला, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भागलपुर में सड़क किनारे मिले बुजुर्ग की हादसे में मौत, बेटी ने की पहचान। भागलपुर में साइंटिफिक प्रोग्राम में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। भागलपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई नीट और यूजी परीक्षा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का स्लैब टूटा, बड़ा हादसा टला, पुल बंद हुआ। कटिहार में बाइक को बचाने के दौरान ट्रक कार की भिड़ंत, 5 लोग घायल। भवानी मंडी में प्रेम प्रसंग को लेकर हिंसा, घर दुकान में आगजनी और कई लोग घायल। भवानी मंडी में 116वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कम उपस्थिति पर उठे सवाल। कोटा में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी है। बालोतरा की पचपदरा रोड पर वहीं 3 वाहनों की भिड़ंत, कई घायल बताए जा रहे हैं। अलवर में पुलिस दबिश के दौरान साइबर ठगों ने मंदिर की छत से लगाई छलांग। कोटा में युवक पर चाकू और साथ ही गड़से से हमला, अस्पताल में युवक भर्ती। कोटा में अवैध संबंधों के शक में पति की हत्या, पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। कोटा के बदहाल पार्क में गंदगी और असामाजिक तत्वों पर लोग परेशान हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विकास कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। कोटा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच, कुछ भी नहीं मिला जांच में। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला समेत 4 बच्चों की हत्या का आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। पुणे में मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में उबाल इलाके में बंद और विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में देर रात महिला से छेड़छाड़, बाइक सवार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। नागपुर के एमआईडीसी क्षेत्र में पूर्व सहकर्मी ने महिला की चाकू मारकर हत्या की, आरोपी हिरासत में है। गुजरात के वडोदरा में 106 से ज्यादा अपराधों में शामिल लालू सिंधी गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुणे में 77 लाख रुपए की चांदी और ज्वेलरी मामले में चोर गिरफ्तार हुए। कासगंज में शराब के लिए पानी लाने से मना करने पर 9 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैदराबाद में सास की मौत को हादसा दिखाने की कोशिश, सीसीटीवी खुलासे के बाद दामाद हुआ गिरफ्तार। देहरादून में लूट के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 आरोपी ढेर और एसएचओ हुआ घायल। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान, 500 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर देश भर की नजर, बंगाल और तमिलनाडु में कांटे की टक्कर रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत, टीएमसी खेमे में बढ़ी हलचल। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके ने बढ़ाई सियासी धड़कनें, डीएमके एआईएडीएमके में बड़ा मुकाबला। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच करीबी मुकाबला, हर सीट पर बढ़ता रहा रोमांच। असम में शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे, कांग्रेस गठबंधन पिछड़ता दिख रहा था। पौंडीचेरी में सत्ता बचाने और कब्जाने की जंग तेज, सभी दलों ने झोंकी ताकत। मतगणना से पहले तमिलनाडु में डीएमके और साथ ही चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायत।
केरल में एनडीए ने बड़ी राजनीतिक एंट्री का दावा किया है, बीजेपी नेताओं ने जताया भरोसा। बंगाल में ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की लड़ाई ने राष्ट्रीय राजनीति का तापमान बढ़ा दिया था। अभिनेता विजय की राजनीति में एंट्री ने तमिलनाडु की पारंपरिक सियासत को दिया है बड़ा झटका। चुनाव नतीजों को 2029 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे राजनीतिक विश्लेषक। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच कई इलाकों में तनाव की खबरें। कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत में साख बचाने की चुनौती बनी विधानसभा चुनाव। चुनाव परिणामों से इंडिया गठबंधन के अंदर समीकरण बदलने की चर्चा तेज रही। बंगाल की भवानीपुर और नंदीग्राम सीट पर पूरे देश की नजरें, बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर रही। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, कई राज्यों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई थी। बीजेपी ने पूर्व और दक्षिण भारत में विस्तार को बताया 2026 चुनाव का बड़ा लक्ष्य। विपक्षी दलों ने ईवीएम और मतदाता सूची को लेकर फिर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण और विकास दोनों मुद्दे बने निर्णायक फैक्टर। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से राष्ट्रीय राजनीति की नई दिशा तय होने के संकेत दिए जा रहे 5 राज्यों के चुनाव नतीजे की बदौलत। सलमान खान के करीबी दोस्त सुशील कुमार के निधन पर भावुक पोस्ट साझा की, फैंस भी हुए इमोशनल। शाहरुख खान की फिल्म किंग के साउथ अफ्रीका शूट से नया लुक वायरल, सोशल मीडिया पर बढ़ा क्रेज। आमिर खान ने कहा, शाहरुख और सलमान के साथ फिल्म करना अब भी उनका एक बड़ा सपना है। राजा शिवाजी में सलमान खान के कैमियो में मचाया धमाल, फैंस बोले भाई की एंट्री सबसे भारी है। कर्तव्य की रिलीज डेट घोषित, सैफ अली खान की वापसी को लेकर बड़ी है उत्सुकता। मार्च 2026 में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों की लिस्ट में चांद मेरा दिल और है जवानी तो इश्क होना ही है सबसे ज्यादा चर्चा में है। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह, क्रिसमस 2026 पर रिलीज। रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म राजा शिवाजी ने रिलीज के साथ सोशल मीडिया पर बनाई मजबूत पकड़। वरुण धवन और मृणाल ठाकुर स्टारर नई रोमांटिक कॉमेडी को लेकर दर्शकों में बढ़ा इंतजार। मई 2026 का ब्लॉकबस्टर महीना माना जा रहा, बॉलीवुड में कई बड़े स्टार्स की फिल्में लगातार रिलीज की तैयारी में हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर, एलपीजी कीमतों और ईवीएम सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। लखनऊ में अखिलेश यादव का दावा, पीडीए राजनीति में घबराई बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले प्रदेश ना भूले और ना भूलेगा। योगी आदित्यनाथ ने मजदूर दिवस पर कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। लखनऊ में आयोजित हुआ श्रमवीर गौरव समारोह 2026। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में नए स्केटिंग रिंग के उद्घाटन का खिलाड़ियों ने सीएम योगी का जताया है आभार। बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल से अस्पताल में मिले अखिलेश यादव, सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। यूपी की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज, 2027 चुनावी माहौल लगातार गर्म है। लखनऊ में बीजेपी और सपा के बीच विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक समीकरणों पर लगातार संघर्ष और तेज हुआ है सियासी बल पर। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।